Hello my dear students, welcome back to your own YouTube channel. Today I will continue the previous class, means exercise 5.3 का रिमेनिंग क्वेश्चंस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम प्रीवियस क्लास का एक्सरसाइज 5.3 का रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी बच रहा उसी को कंटिन्यू करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में मीन्स प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 मीन्स प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस का लास्ट स्टेप हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। वहाँ पे आप कैलकुलेशन थोड़ा सा खुद से देखेंगे, वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ जिससे आपका आंसर भी शायद गलती आया, तो उसको प्लीज़ आप लोग देख करके अपना कॉपी में करेक्शन करेंगे। सारा मेथड सही था, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा गलती था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12, क्या एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दे रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो आपका फर्स्ट 40 इंटीजर का सम निकालना है जो डिविजिबल किससे होगा मेरे पास दोस्तों, 6 से डिविजिबल होगा। किससे? 6 से। तो अब यहाँ पे टोटल 40 दे रहा है, क्या दे रहा है? n मेरा क्या दे रहा है? 40 दे रहा है। क्या दे रहा है? n क्या दे रहा है? 40 दे रहा है। तो अगर जो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं तो n मेरा तो 40 दे रहा है। 40 इंटीजर्स का हमको क्या निकालना है? सम निकालना, जो कि डिविजिबल होगा 6 से। किससे डिविजिबल होगा? 6 से। तो 6 से डिविजिबल फर्स्ट नंबर में क्या होने वाला है? 6 आने वाला। सेकेंड डिविजिबल क्या होगा? 12 होगा एंड सो ऑन। इसी तरह इसका बहुत सारा डिविजिबल क्या 12 के बाद क्या होगा? 18 होगा, 24 होगा एंड सो ऑन। इसी तरह इसका बहुत सारा डिविजिबल आने वाला, लेकिन हमको n का वैल्यू मैक्सिमम कितना लेना है? 40 लेना। तो आप निकालना है क्या? S40 निकालना है। क्या? S40। तो S अब इसमें हम इस एक्सरसाइज में क्या सीख रहे हैं हमारे स्टूडेंट? Sn का यूज। क्या? Sn का यूज। Sn इक्वल टू क्या? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर इसका फॉर्मूला क्या? n/2 इंटू a प्लस an। क्या? an। इसी को हम क्या l बोलते हैं और क्या बोलते हैं? tn बोलते हैं। तो इसका हम यूज सीख रहे हैं। अगर हमको लास्ट टर्म दिया हुआ रहता तो हम इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे। अगर लास्ट टर्म हमको नहीं दिया हो रहा तो इसका फार्मूला क्या करेंगे? अप्लाई नहीं करने वाले। मीन्स अब यहाँ पे मान लेते हैं इसी फार्मूला का अप्लाई करते हैं। तो ऐसे निकल तो क्या n/2 मीन्स क्या 40/2 इंटू 2a का वैल्यू मेरे पास तो क्या दे रहा है? 6 दे रहा है। क्या दे रहा है? 6 दे रहा है प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो n क्या दे रहा है? 40 माइनस 1 इंटू डी। डी गैपिंग कितना? मल्टीपल बोल रहा है, डिविजिबल 6। तो 6 की मेरा डी हो जाएगा, या फिर मल्टीपल भी 6 बोलेगा तो 6 ही मेरा क्या होगा? डिविजिबल या मल्टीपल। तो इसका क्या होगा? डी होगा। तो डी का वैल्यू क्या होगा? 12 माइनस 6। तो क्या होगा मेरे पास? तो 6 होने वाला है। तो डी इक्वल टू 6। इसको यहाँ से क्या करेंगे? सॉर्ट आउट करेंगे तो 20 आ जाएगा, 12 आएगा, यहाँ पे क्या है 39 इंटू 6। इसको सोल्व करने के बाद क्या करेंगे? हम लोग निकाल लेंगे, या फिर क्या करेंगे? इसको निकालेंगे, या फिर इसका हम लास्ट टर्म निकाल के इसका 40 मल्टीपल बोल रहा है। क्या 40 मल्टीपल? तो 6 का फर्स्ट मल्टीपल क्या दे रहा है? 6 दे रहा है। तो 6 का फर्स्ट मल्टीपल 6 दे रहा है। 6 का सेकंड मल्टीपल क्या दे रहा है? 12 दे रहा है। इसी तरह हम 6 का लास्ट या 40 मल्टीपल निकाल सकते हैं। क्या 6 का 40 मल्टीपल क्या आने वाला है? 240 आने वाला है। क्या 240 आने वाला है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला S40 का इस तरह से यूज करते हैं, n/2 मीन्स क्या 40/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या आ रहा है? 220 आ रहा है। क्या आ रहा है? लास्ट टर्म क्या आ रहा है? 220 आ रहा है। अगर हम इसका यूज करते हैं तो भी मेरा क्या होगा? सिंपल वे में निकाल सकते हैं। क्या इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो मेरा यहाँ पे दे रहा होगा ये मेरा क्या आने वाला? यहाँ पे आने वाला। तो हम क्या इसको हम सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। कहाँ? 13 की ओर। तो मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दे रहा है क्या? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ क्या 8। सम फर्स्ट 15 मल्टीपल। क्या फर्स्ट 15 मल्टीपल मींस क्या? n इक्वल टू क्या दे रहा है? 15 दे रहा है। आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर आपका क्या था? 12 था। सेम उसी तरह इसको भी क्या करेंगे? सॉर्ट आउट करेंगे। मींस क्या, या फिर आपको मल्टीपल बोले, या फिर आपका क्या डिविजिबल बोले, या फिर आपका क्या उसका फैक्टर बोले। क्या उसका फैक्टर। तीनों क्वेश्चंस को हम सेम ही मेथड से बनाएंगे। मींस क्या n का आपका 15 दे रहा, उसके बाद क्या पूछ क्या रहा है? बोल रहा है क्या 8 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? 8 का मल्टीपल फर्स्ट 15 मल्टीपल। तो 8 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होने वाला है? 8 ही होने वाला। 8 का सेकंड मल्टीपल क्या होने वाला है? 16 होने वाला।
8 का क्या थर्ड मल्टीपल क्या होने वाला है 24 होने वाला है। इसी तरह डॉट डॉट 15 मल्टीपल, तो 8 का 15 मल्टीपल भी हम निकाल सकते हैं क्या, तो 8 का 15 मल्टीपल मेरे डियर स्टूडेंट्स क्या होने वाला है 15 8 जा 15 8 क्या 120, क्या 15 8 या 120, तो 8 का फर्स्ट मल्टीपल 8 होगा, 8 का सेकंड मल्टीपल 16 होगा, 8 का थर्ड मल्टीपल क्या होगा 24 होगा, तो इसी तरह 8 का 15 मल्टीपल क्या होगा 120 होगा। अब क्या अब यहाँ से निकाल लेते हैं S15 निकाल लेते हैं, तो S15 इक्वल टू क्या ny2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन्स क्या n कितना दे रहा है 15 दे रहा है, 15y2 इंटू 2a का वैल्यू क्या दे रहा है 8 दे रहा है, 8 प्लस 15 माइनस 1 डी का वैल्यू क्या दे रहा है 8 दे रहा है। इसको हम सॉर्ट आउट करके बना सकते हैं क्या, या फिर हम Sn का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे ny2 मीन्स क्या 15y2 फर्स्ट टर्म क्या दे रहा है ny2, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ny2 इंटू a प्लस an का a प्लस एन या l का क्या n का, तो इसका क्या n क्या दे रहा है 15y2 इंटू a का वैल्यू मेरे कितना दे रहा है 8 दे रहा था, 8 प्लस n का वैल्यू क्या दे रहा है 120, तो इससे भी हम क्या करेंगे इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इस यह क्वेश्चन भी इजी वे में समझ आएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्या क्वेश्चन नंबर 14। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, मीन्स का 0 और 50 के बीच में कितना सारा ऑड नंबर आता है उसका हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। मीन्स क्या, अब 0 से 50 तक कौन कौन सा मेरा ऑड नंबर आता है उसका सम। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑड नंबर का जो भी डिफरेंस होता है या फिर टू कंजुगेटिव इवेंट नंबर का डिफरेंस पूछेगा, टू कंजुगेटिव ऑड नंबर का डिफरेंस पूछेगा, तो टू कंजुगेटिव ऑड नंबर या फिर टू कंजुगेटिव इवेंट नंबर का डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट कितना आने वाला है, 2 का गैपिंग होता है। क्या होता है 2 का गैपिंग। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर 0 और 50 के बीच फर्स्ट ऑड नंबर 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, तो मीन्स मेरा गैपिंग कितना का दे रहा है 2 का गैपिंग दे रहा है। क्या दे रहा है 2 का, तो डी मेरा क्या होने वाला है 2 होने वाला है, एंड डॉट 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 लास्ट टर्म क्या होने वाला है 49 होने वाला है। क्या होने वाला है 49। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपसे पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो माय डियर स्टूडेंट 1 से 50 तक दे रहा तो हम इजी वे में बोल सकते हैं 25 नंबर्स होगा। क्या होगा 25 नंबर्स। लेकिन ये आपका क्या देता है और भी बहुत सारा लॉन्ग देता है, मीन्स क्या 5000 देता है या फिर 6000 देता है, 900 देता है, उसमें आपका पूछता है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने वाले, मीन्स क्या अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या एस हमको निकालना होगा, एस नंबर ऑफ टर्म्स हमको क्या बोल रहे हैं तो पता भी नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट, मीन्स क्या ए आपका 1 दे रहा है, उसके बाद क्या डी कितना दे रहा है, डी का वैल्यू हम पता कर सकते हैं, 2 का नेगेटिव नंबर्स का डिफरेंस, तो 3 - 1 क्या आएगा 2 आएगा, तो डी मेरा 2 दे रहा है। एन का वैल्यू मेरा क्या दे रहा है 49 दे रहा है क्या, तो एन इक्वल टू 49 दे रहा है। अब एन का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। क्या एन का फॉर्मूला क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या 49, a का वैल्यू क्या दे रहा है 1 दे रहा है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 2 दे रहा है इक्वल टू 49। अब इसको क्या उधर लाते हैं तो कितना आएगा 48 आएगा, 10 माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या 49 माइनस 1 तो 48, उसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 24, तो n इक्वल टू क्या आ रहा है 25, 1 अधर आ जाके क्या होगा ऐड होगा। तो ये मेरा सिंपल 50 टर्म्स था तो हम बोल देते हैं क्या बिना इसको कैलकुलेट किए हुए बोल सकते थे क्या 25 आएगा। लेकिन आपका ही रहता 5000 रहता, यहाँ पे क्या रहता 5000 रहता या फिर क्या 5 लाख रहता, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स को पता कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। उसको हम क्या इसको हम इसी मेथड से क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। अब हमको क्या निकालना है इसका सम निकालना है। क्या निकालना है सम निकालना है, मीन्स क्या H25 निकालना है। तो H25 इक्वल टू क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होने वाला है 25/2 इंटू a प्लस a25, क्या a प्लस a25 मीन्स क्या 25/2 इंटू a क्या दे रहा है 1 प्लस 25 टर्म्स क्या दे रहा है 49, इसी का आपको क्या निकालना है सम निकालना है। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कहाँ 15 की ओर। तो माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 माय डियर अगर कोई भी क्वेश्चन अगर लॉन्ग दिया हुआ रहेगा उसको हमको डरने का कोई बात नहीं होगा। हमको क्या करना होगा सिर्फ क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन फुल कंसंट्रेशन के साथ क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे, और जो गिवन डाटा रहेगा उसको क्या करेंगे लिखेंगे। क्या करेंगे लिखेंगे। उसके बाद जो हमको फाइंड आउट करना रहेगा उसको भी लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे सबसे पहले अपना माइंड में क्या करेंगे सारा फार्मूला को रिकॉल करेंगे। उसके बाद स्टेप वाइज अपना फार्मूला को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन
job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। बोल रहा है कि कोई कंस्ट्रक्शन, मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, उसमें से क्या पेनाल्टी लगा रहा है, क्या लगा रहा है पेनाल्टी, मीन्स क्या, अगर काम करने में आपको डिले होगा, मान लेते हैं कि हम कोई भी काम को फिनिक्स करने के 5 डेज का क्या किए हैं, उससे परमिशन लेके हम क्या करेंगे 5 डेज में काम को फिनिश करेंगे, लेकिन हम मान लेते हैं काम को 5 डेज में फिनिश ना करके हम काम को मान लेते हैं 6 डेज में फिनिश कर रहे हैं, या फिर 7 डेज लगा रहे हैं, या फिर 8 डेज लगा रहे हैं, तो हमको क्या होगा 5 डेज के बाद हम क्या करना होगा, एक पेनाल्टी देना होगा, मीन्स क्या, उसके बदले काम का ना करने के बदले, मीन्स टाइम पे ऑन टाइम अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो उसके बदले हम कुछ अपना क्या करेंगे, पैसा को पे करना होगा। तो यहाँ पे कुछ हुई कर रहा है, बोल रहा है क्या, एक सर्टेन डेट दिया था, लेकिन उस डेट में क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर काम को पूरा नहीं किया, मीन्स क्या, उसके बदले अब क्या करने वाला है, जितना दिन वो लेट करेगा उसके बदले वो पेनाल्टी के रूप में क्या होगा, कुछ पैसा को क्या करेगा, पे करेगा। मीन्स क्या, अगर मान लेते हैं कि वो 5 मंथ्स में क्या करता है, पूरा कंस्ट्रक्शन को फिनिश करने का वादा करता है, लेकिन 5 मंथ्स पूरा होने के बाद उसका ही कंस्ट्रक्शन बच रहा, मीन्स क्या 5 डेज से 5 मंथ से जैसा ही ज़्यादा होता है तो उसके बदले कुछ क्या करेगा, वो पेनाल्टी पे करेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर जो एक दिन लेट करता है तो 200 रुपीज पेनाल्टी करेगा, क्या करेगा, 200 रुपीज पेड करने वाला, मीन्स क्या, अगर कॉन्ट्रैक्टर एक दिन डिले करता है, काम करने में एक दिन लेट करता है तो कितना 100 रुपीज पे करने वाला है, 200 रुपीज, क्या 200 रुपीज। अगर वो 2 दिन लेट करता है तो सेकेंड डे वो 250 रुपीज पेड करने वाला। उसके बाद अगर 3 डेज लेट करता है तो उसके बाद 250 ना पेड करके क्या करेगा, 300 रुपीज पेड करेगा। अगर वो मान लेता है कि 4th डे भी लेट करता है तो 300 ना पेड करके कितना करेगा हमारे 350 रुपीज, मीन्स क्या 350 रुपीज पेड करेगा। इस तरह से उसका पेनाल्टी क्या होगा, हर डेज कितना इंक्रीज कर रहा है, 50 रुपीज से इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है 50 रुपीज से उसका हर दिन क्या कर रहा है, पेनाल्टी इंक्रीज कर रहा है। तो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर जो है 30 दिन अगर जो लेट करता है, काम करने में क्या करता है 30 दिन लेट करता है तो टोटल कितना रुपीज पेड करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक दिन का उसका पेनाल्टी क्या दे रहा है, 200 रुपीज। तो यहाँ पे लिखे हैं क्या, पेनाल्टी फॉर फर्स्ट डे, क्या पेनाल्टी फॉर फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे पेनाल्टी मान लेते हैं ए कर लेते हैं, तो ए में रेस्टोरेंट कितना दे रहा है, 200 रुपीज, क्या 200 रुपीज दे रहा है, क्या दे रहा है 200 रुपया। अगर जो सेकेंड डे लीड करता है तो सेकेंड डे मेरा क्या होने वाला है, A2 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो A2 क्या दे रहा है, 250 रुपया दे रहा है, क्या दे रहा है। अगर हम थर्ड डे का बात करते हैं तो थर्ड डे वो कितना करेगा हमारे A3, क्या करेगा 350 रुपीज करेगा, क्या करेगा 350 रुपये। इसी तरह उसका इंक्रीज करेगा, उसी तरह वो 30 दिन तक लेट करता है, अप टू क्या करने वाले हैं, अप टू 30 डेज। तो 30 डेज तक हुआ क्या करने वाला है, पेनाल्टी पेड करने वाला। तो बोल रहा है 30 डेज में वो टोटल कितना पेनाल्टी पेड करेगा। तो टोटल का हमको क्या करना होगा, सम निकालना, मीन्स क्या S30 हमको निकालना होगा, क्या करना होगा S30। तो टोटल पेनाल्टी क्या, टोटल पेनाल्टी बाय 30 डेज, बाय क्या 30 डेज, टोटल पेनाल्टी बाय 30 डेज। 30 डेज का टोटल पेनाल्टी माइग्रेशन क्या होने वाला है, S30 होने वाला, मीन्स क्या N/2, तो 30/2 इंटू 2A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे बात करते हैं A क्या दे रहा है, D क्या दे रहा है। तो माइग्रेशन A का वैल्यू क्या दे रहा है 200, तो A का वैल्यू तो मेरा 200 दे रहा है, क्या दे रहा है H का क्या दे रहा है 200 रुपीज दे रहा है, तो H का 200 और D का वैल्यू माइग्रेशन कितना दे रहा है, D का वैल्यू कितना से इंक्रीज कर रहा है 50 रुपीज इंक्रीज कर रहा है। तो D का वैल्यू हम कितना पुट कर लेंगे 50 रुपीज पुट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से सोल्व होगा क्या, आई थिंक आप लोग यहाँ पे सारा A का वैल्यू पुट कर लेंगे, D का वैल्यू पुट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इजी वे में शो करेंगे। यही तो आपका आंसर दे रहा है कि 30 दिन तक अगर जो लेट करता तो 30 दिन में कितना पेनाल्टी पे करने वाला है, तो कितना पेनाल्टी पे करेगा, जो भी इसका कैलकुलेशन आएगा वही क्या होगा इसका आंसर होने वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या 16, क्या क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ 700 रुपीज is to be used to give 7 cash prizes
to students of a school for their overall academic परफॉर्मेंस। बोल रहा है क्या मैं रेस्टोरेंट 700 रुपीज को क्या करेगा, 7 कैश प्राइज में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। क्या करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। क्या करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, 700 रुपीज को 7 कैश प्राइज में क्या करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। मान लेते हैं कि किसी को 100 रुपीज देगा, किसी को 200 रुपीज देगा, किसी को 250 रुपीज देगा, 260 रुपीज देगा। इसी तरह 7 कैश प्राइज बनाएगा और सारा का सारा कितना सम आएगा, 700 रुपीज। मीन्स क्या, टोटल 700 को 7 कैश प्राइज में क्या करने वाला माय स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन उसमें एक कंडीशन दे करके रखा, इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। बोल रहा है कि हर एक प्राइस 20 रुपीज लेस होगा उसका प्रीसीडिंग प्राइस से। मान लेते हैं कि माय डियर स्टूडेंट, अगर जो कोई स्टूडेंट का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहता है, सबसे बेस्ट रहता है, तो उसको सबसे क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा प्राइज मिलने वाला है। तो मान लेते हैं कि सबसे ज्यादा प्राइस 200 रुपीज मिल रहा है, तो उसके सेकंड प्राइज माय डियर स्टूडेंट क्या मिलने वाला, उससे 20 रुपीज लेस मिलेगा। क्या, उससे 20 रुपीज लेस। मान लेते हैं जो फर्स्ट प्राइस 200 रुपीज मिल रहा है, तो उससे नीचे वाला का प्राइस क्या मिलने वाला, 20 रुपीज लेस। मीन्स क्या, 180 मिलेगा। उससे थर्ड प्राइस क्या मिलने वाला, 180 से भी क्या 20 रुपीज लेस। मीन्स क्या, 180 से 20 रुपीज लेस करेंगे तो क्या 160। उसके बाद फोर्थ प्राइस क्या मिलेगा, फिर से 20 रुपीज लेस। तो 160 में क्या करेंगे, 20 रुपीज फिर से लेस करेंगे तो क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स, 140। इसी तरह हर एक प्राइस उसका प्रीसीडिंग प्राइस से क्या होगा, 20 रुपीज लेस होगा। क्या होगा, 20 रुपीज लेस होगा। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइस। बोल रहा है कि ईच प्राइस क्या होगा, मीन्स क्या, 7th कैश प्राइस जो दे रहा है, 7 के 7 हमको कैश प्राइस निकालना। तो हमको फर्स्ट प्राइस का तो वैल्यू ना दे रहा है हमारे स्टूडेंट, एन का वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है, एन का वैल्यू दे रहा है। क्या कर रहा है, 7 कैश प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है, 7 कैश प्राइस में। मीन्स क्या, एन इक्वल टू तो मेरा 7 दे रहा है। और क्या दे रहा है हमारे स्टूडेंट, एसएल भी दे रहा है। क्या दे रहा है, 700 रुपीज दे रहा है। क्या दे रहा है, 700 रुपीज। मीन्स क्या, S7 मेरा क्या दे रहा है, 700 रुपीज दे रहा है। क्या दे रहा है, S7 क्या दे रहा है, 700 रुपीज दे रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 7 कैश प्राइस में हमको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो लेट कर लेते हैं कि इसका फर्स्ट कैश प्राइस A1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, A कर लेते हैं। तो लेट विद फर्स्ट कैश प्राइस बी A। क्या, अगर जो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट कैश प्राइस को A कर लेते हैं, तो सेकंड कैश प्राइस मेरा क्या आने वाला है मेरे स्टूडेंट, सेकंड कैश प्राइस क्या आएगा, A माइनस 20 रुपीज क्या बोल रहा है, लेस बोल रहा है। तो 20 रुपीज क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसके बाद इसी तरह थर्ड प्राइस क्या आने वाला है, थर्ड प्राइस। तो इससे भी क्या 20 रुपीज ले, तो A माइनस 20, इसका भी क्या करेंगे, 20 रुपीज लेस करेंगे। तो क्या आएगा, A माइनस 40 रुपीज आएगा। उसके बाद बोल रहा है फोर्थ प्राइस, तो फोर्थ प्राइस क्या होगा, A माइनस क्या, इसमें 20 रुपीज और लेस करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। इसी तरह क्या, 100। अब इसका बोल रहा है कि हमको सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या, S7, तो S7 का माइनस इसका हम वैल्यू निकालते हैं। तो S7 इक्वल टू मेरा क्या होने वाला है, तो S7 तो 7/2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू क्या D इक्वल टू क्या दे रहा है, 700 रुपीज दे रहा है। तो 700 से इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 100 और तो मेरा कैंसिल होगा। उसके बाद क्या, 2 इंटू A, फर्स्ट टर्म मेरा क्या दे रहा है, A ही दे रहा है। तो फर्स्ट टर्म से मेरा A ही रहने वाला है, प्लस 7 माइनस 1 क्या आएगा, 6 इंटू D का वैल्यू क्या होगा, माइनस 20 हो रहा है। क्या, D का वैल्यू क्या, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो A माइनस 20, D इक्वल टू क्या, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो A से कैंसिल होगा तो आएगा क्या, माइनस 20 रुपीज। तो D मेरा माइनस 20 आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस 20 रुपीज इक्वल टू क्या, 100 मल्टीपल 2, तो क्या होगा 200 रुपीज। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो 2A इक्वल टू क्या, 200, यहाँ पे 20 मल्टीपल 6 करेंगे तो क्या आएगा, 20 मल्टीपल 6 120, माइनस में तो इधर क्या कर लेंगे 120, प्लस में अब इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद आपका क्या आ रहा है, 320 आ रहा है। क्या आ रहा है, 320। उसके बाद A इक्वल टू क्या होगा, 320 से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 180 रुपीज। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या आ रहा है मेरे स्टूडेंट, 180 रुपीज आ रहा है। क्या आ रहा है, 180 रुपीज आ रहा है। उसी तरह आपका बोल रहा है क्या, हमको सेकंड प्राइस निकालना है, थर्ड प्राइस निकालना है। तो फर्स्ट प्राइस क्या आ रहा है हमारे स्टूडेंट्स, तो क्या आ रहा है 180 रुपीज। तो सेकंड प्राइस क्या होगा, इससे 20 रुपीज कम, तो 20 रुपीज कम करेंगे तो 160 होगा। उसके बाद थर्ड प्राइस क्या होगा, इससे भी 20 रुपीज कम, तो 140 होगा। इसी तरह क्या, इससे 20 रुपीज कम होगा तो फोर्थ प्राइस क्या होगा, 120 होगा। फिफ्थ प्राइस क्या होगा, 100 रुपीज होगा। उसके बाद क्या, सिक्स प्राइस क्या होगा, 80 रुपीज होगा। उसके बाद सेवंथ प्राइस क्या होगा हमारे स्टूडेंट,
80 से भी कम होगा तो क्या होगा 60 होगा। इसी तरह का फिर से इसका सम करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा 700 रुपीज। तो आई थिंक आप लोग का यह क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्या 17, क्या क्वेश्चन नंबर 17 हमारे फ्रेंड। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को आप लोग को हम दो मेथड से बताने वाले हैं, दोनों मेथड को आप सही से देखेंगे कौन सा मेरा मेथड इजी पूरा बनता है, वही क्वेश्चन वही मेथड हम क्या करेंगे अपना क्या करेंगे एग्जाम में यूज करेंगे। तो मेथड फर्स्ट इधर लिखते हैं, मेथड सेकंड लिखते हैं, क्या करते हैं मेथड सेकंड लिखते हैं। तो आपका क्वेश्चन देख क्या रहा, इन अ स्कूल, क्या इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बोल रहा है क्या हमारे स्टूडेंट्स कि स्कूल में क्या कर रहा है, सारा स्टूडेंट क्या कर रहा है, सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि स्कूल के चारों तरफ क्या करेंगे प्लांटिंग ट्री का क्या करेंगे प्लांटिंग करेंगे। उससे मेरा क्या होने वाला है एयर का क्या होने वाला है रिड्यूस होने वाला है। एयर पोल्यूशन जो भी हो रहा है क्या हो रहा है रिड्यूस होगा। तो एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए क्या डिसाइड कर रहा है कि स्कूल के चारों ओर क्या करेंगे प्लांटिंग करेंगे, क्या करेंगे प्लांटिंग करेंगे। एक बार डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, इस तरह से डिसाइड कर रहा है कि दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। बोल रहा है क्या हमारे फ्रेंड्स कि जितना सेक्शन होता है, मान लेते हैं कि फर्स्ट सेक्शन है तो फर्स्ट सेक्शन का एक सेक्शन का फर्स्ट है, मान लेते हैं फर्स्ट क्लास है, क्या क्लास फर्स्ट है तो क्लास फर्स्ट का अगर एक सेक्शन तो एक ट्री प्लांट करेगा। अगर क्लास फर्स्ट में मान लेते हैं 3 सेक्शन है तो क्या करेगा 3 ट्री प्लांट करेगा। अगर क्लास सेकंड का बात करते हैं तो क्लास सेकंड का माइग्रेशन कितना ट्री प्लांट करने वाला है 2 ट्री प्लांट करने वाला है, क्या करने वाला है 2 ट्री। अगर क्लास 3 का बात करते हैं तो क्लास 3 क्या करेगा 3 ट्री प्लांट करेगा। अगर क्लास 4 का बात करते हैं तो क्लास 4 कितना ट्री प्लांट करने वाला है 4 ट्री प्लांट करने वाला। अगर क्लास 7 का बात करते हैं तो क्लास 7 कितना ट्री प्लांट करने वाला 7 ट्री प्लांट करेगा, क्या करेगा 7 ट्री प्लांट करेगा। इसी तरह क्लास 12 तक क्या करने वाला ट्री को प्लांटिंग करने वाला, क्या करने वाला ट्री को प्लांटिंग करने वाला। लेकिन इसमें एक कंडीशन और दे रखा है, क्या देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। मीन्स क्या ईच क्लास में आपका 3 सेक्शन है। मीन्स क्या होगा जो फर्स्ट क्लास का बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी। अगर सेकंड क्लास का बात करते हैं क्लास सेकंड का बात करते हैं तो उसमें भी आपका क्या 3 सेक्शन होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी। इसी तरह क्लास 12 का बात करेगा तो क्लास 12 में कितना सेक्शन होगा 3 सेक्शन होगा, क्लास सेक्शन ए सेक्शन बी और क्या सेक्शन सी। और क्या क्लास के अकॉर्डिंग वो ट्री प्लांट करने वाला है। मीन्स क्या अगर जो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है तो एक ट्री प्लांट करेगा। मीन्स क्या 1 ट्री प्लांट करेगा फर्स्ट सेक्शन का, सेक्शन ए का 1 ट्री प्लांट करेगा, सेक्शन बी का 1 ट्री प्लांट करेगा, सेक्शन सी का भी क्या करेगा 1 ट्री प्लांट करेगा। अगर हम बात करते हैं क्लास 2 का तो क्लास 2 का माइडियर स्टूडेंट कितना ट्री प्लांट करने वाला है 2 ट्री प्लांट करने वाला है, क्या 2 ट्री प्लांट करने वाला। मीन्स क्या सेक्शन ए का भी 2 ट्री प्लांट करेगा, सेक्शन बी का भी 2 ट्री प्लांट करेगा, सेक्शन सी का भी क्या करेगा 2 ट्री प्लांट करेगा। अगर हम क्लास 5 का बात करते हैं तो 5 वाला इस सेक्शन वाला क्या करेगा 5 ट्री प्लांट करेगा, क्या करेगा 5 ट्री प्लांट करेगा। मीन्स क्या सेक्शन 5 का क्लास 5 का सेक्शन ए वाला स्टूडेंट 5 ट्री प्लांट करेगा, सेक्शन बी वाला भी स्टूडेंट क्या करेगा 5 ट्री प्लांट करेगा, और क्या करेगा सेक्शन सी वाला भी क्या करेगा 5 ट्री प्लांट करेगा। इसी तरह क्लास 12 तक क्या करने वाला ट्री को प्लांट करने वाला। तो बोल रहा है कि माय डियर स्टूडेंट कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना प्लांट करेगा, टोटल नंबर ऑफ ट्री क्या होगा। तो अब चलते हैं इसका सोल्यूशन। तो मान लेते हैं क्लास फर्स्ट, तो क्लास फर्स्ट वाला मान लेते हैं कि इसका A1 कर लेते हैं, क्या करते हैं माय स्टूडेंट A कर लेते हैं। तो क्लास फर्स्ट का अगर हम बात करते हैं कि A1 करते हैं तो माय स्टूडेंट क्लास फर्स्ट में मेरा कितना सेक्शन दे रहा है 3 सेक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है 3 सेक्शन। तो आपका 3 सेक्शन क्या सेक्शन ए कर लेते हैं, सेक्शन बी कर लेते हैं और क्या सेक्शन सी कर लेते हैं। आपका 3 सेक्शन दे रहा है सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी। ईच सेक्शन क्या करेगा हमारे स्टूडेंट 1 ट्री प्लांट करेगा। ये भी मेरा 1 ट्री प्लांट करेगा, ये भी मेरा 1 ट्री प्लांट करेगा, ये भी क्या करने वाला 1 ट्री प्लांट करने वाला। मीन्स क्या क्लास 1 मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना प्लांट करने वाला। तो क्लास 1 मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना प्लांट करेगा 3 ट्री प्लांट करेगा, क्या करेगा 3 ट्री प्लांट करेगा। इसी तरह मान लेते हैं क्लास 2, ये तो मेरा क्लास 1 था, क्या था क्लास 1। उसके बाद क्लास 2 का बात करते हैं, क्या क्लास 2 का। तो क्लास 2 का मान लेते हैं कि A2 से कर लेते हैं रिडोल, क्या करते हैं A2 से रिडोल करते हैं। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि इसका भी 3 सेक्शन है मेरा, क्या 3 सेक्शन, सेक्शन ए दे रहा, सेक्शन बी दे रहा और सेक्शन सी दे रहा। अब क्लास 2 वाला हमारे कितना ट्री प्लांट करेगा 2 ट्री प्लांट करेगा, क्या करेगा 2 ट्री। सेक्शन ए वाला भी करेगा, सेक्शन बी वाला भी 2 ट्री करेगा, सेक्शन सी वाला भी क्या करने वाला
2 ट्री प्लांट करने वाला। तो इसका टोटल नंबर ऑफ ट्री का बात करते तो टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना होगा माय डियर, 2 2 2 कितना आ रहा है, 6 ट्री आ रहा है। क्या आ रहा है, 6 ट्री आ रहा है। उसी तरह बात करते हैं क्लास थर्ड का। क्या, क्लास थर्ड का। तो क्लास थर्ड में भी मेरा क्या होगा, 3 सेक्शन होगा, सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा। अब क्लास 3 वाला मेरा कितना ट्री प्लान करेगा, 3 ट्री प्लान करेगा। क्या, 3। सेक्शन ए वाला भी 3 ट्री प्लान करेगा, सेक्शन बी वाला भी 3 ट्री प्लान करेगा, सेक्शन सी वाला भी क्या करेगा, 3 ट्री प्लान करने वाला। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री माइग्रेशन कितना आने वाला है, 9 आ रहा है। क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अब यहाँ से हमको पता चला क्या, क्या सीरीज में आ रहा है, क्या 3 और 6 का गैपिंग क्या आ रहा है, 3 का गैपिंग आ रहा है, 6 और 9 का भी गैपिंग क्या आ रहा है, 3 का गैपिंग आ रहा है। तो जो मेरा डाटा बन रहा है, सीरीज बन रहा है 3 6 9, तो मेरा सीरीज मेरा किसमें दे रहा है हमारे स्टूडेंट, तो आपका एक एपी में दे रहा है। क्या दे रहा है, आपका एक एपी में दे रहा है। तो यहाँ से बात करते हैं क्या, कि जो मेरा सीरीज बन रहा है क्या एपी में बन रहा है क्या। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो मेरा सीरीज बन रहा है किसमें बन रहा है, एपी में बन रहा है। तो आपका सीरीज माइग्रेशन क्या बन रहा है, उसी तरह क्या क्लास 4 आएगा, क्लास 5 आएगा, क्लास क्या 12th क्लास तक दे रहा है। क्या दे रहा है, 12th क्लास तक। तो 12th में भी क्या होगा, सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन क्या होगा, सी होगा। तो 12th क्लास वाला कितना ट्री प्लांट करेगा, 12 ट्री प्लांट करेगा। क्या करेगा, 12 ट्री। तो क्लास 12 ट्री प्लांट करेगा। सेक्शन बी भी क्या करेगा, 12 ट्री प्लांट करेगा, सेक्शन सी भी क्या करेगा, 12 ट्री प्लांट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री माइग्रेशन कितना होने वाला है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना होगा, 36 होगा। क्या होगा, 36 होगा। मींस क्या मेरा सीरीज किस तरह से बन रहा है मेरा, 3 हो रहा है, 6 हो रहा है, 9 हो रहा एंड डॉट 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 क्या 36 हो रहा है। यहाँ पे n का बात करते तो n का वैल्यू मेरा क्या आने वाला, टोटल 12 क्लास है, 1 से लेकर के 12 क्लास। तो n इक्वल टू मेरा क्या होगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 12। अब S12 हमको निकालना है। क्या करना है, S12। तो S12 का फॉर्मूला क्या, n/2। क्या, n/2 इंटू a प्लस a12 कर सकते हैं। क्या, हाँ कर सकते हैं, a12 भी कर सकते हैं। तो a12 का वैल्यू क्या दे रहा है, 36 दे रहा है। तो क्या 6 इंटू a का वैल्यू क्या दे रहा है, 3 प्लस इंटू क्या 36, क्या 36। तो इंटू क्या कर लेते हैं, 36 कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 6 मल्टीपल 39। तो 6 मल्टीपल 39, तो 6 मल्टीपल 39 करें तो हमारा रिजल्ट कितना आने वाला, 6 मल्टीपल 39। तो इसको 9 मल्टीपल 6 करेंगे तो 9 मल्टीपल 6 54, हाथ में कितना रहने वाला, 5 रहने वाला। 6 मल्टीपल 3 करेंगे तो 6 मल्टीपल 3 करेंगे 18 और 5 क्या होगा, 23। क्या आ रहा है, 23। तो आई थिंक आपका कैलकुलेशन क्या आ रहा है, 234 आ रहा है। क्या आ रहा है, 234। तो इसको तो हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, इजी पूरा बना सकते हैं, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही मेथड आपका सबसे ज्यादा क्या होगा, सेटिस्फाई करने वाला है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या क्या मेथड, क्लास 1 का जो क्या कर रहा था, बोल रहा था क्लास 1 में भी 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और ईच सेक्शन क्लास 1 वाला स्टूडेंट क्या करेगा, 1 ट्री प्लान करेगा। तो 1 ट्री प्लान करेगा तो टोटल नंबर ऑफ ट्री क्लास 1 वाला क्या करेगा, 3 ट्री प्लान करेगा। उसके बाद इसी तरह क्लास 2 वाला ईच सेक्शन क्या करेगा, 2 ट्री प्लान करेगा। मींस क्या 2 2 2, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। उसी तरह क्लास 3 वाला क्या करेगा, 3 3 ट्री प्लान करेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। उसी तरह क्लास 12 वाला क्या करेगा, 12 12 12 ट्री प्लान करेगा तो कितना आएगा, 36। अब इसका सम बोल रहा है तो इसका हम क्या करेंगे, सम बोल निकाल लेंगे। या फिर हम सेकेंड मेथड को इस तरह से बनाते हैं, सेकेंड मेथड इसका निकालते हैं। क्या करते हैं, सेकेंड मेथड आपको यही हम समझाने का ट्राई करते हैं। इसमें हम सारा में 3 3 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या, हाँ 3 3 3 कॉमन ले सकते हैं। मींस क्या, सारा में अगर जो हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट डॉट क्या 12 आएगा। तो 1 से लेकर के 12 तक का सम करेंगे, उसमें क्या करेंगे, 3 से क्या करने वाला है, मल्टीप्लाई करने वाला है। क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे बात करते हैं क्या, क्लास 1 वाला टोटल कितना ट्री प्लान करेगा। मान लेते हैं कि 1 ट्री प्लान करता है। क्या करता है, 1 ट्री प्लान करता है। तो लिखते हैं क्या, क्लास 1 फॉर 1 सेक्शन। क्या, 1 सेक्शन वाला सिर्फ क्या, 1 सेक्शन वाला कितना करेगा, 1 ट्री प्लांट करने वाला। क्या करने वाला, 1 ट्री प्लांट करने वाला। तो एक सेक्शन कितना करेगा, 1 ट्री प्लांट करेगा। उसी तरह क्लास 2 वाला क्या करेगा, इस सेक्शन क्या करेगा, 2 ट्री प्लांट करेगा। क्लास 3 वाला क्या करेगा, इस सेक्शन वाला 3 ट्री प्लांट करने वाला। इसी तरह क्लास 12 वाला क्या करेगा, 12 ट्री प्लांट करने वाला। तो इसका जो सीरीज का बात करते हैं तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, डॉट डॉट क्या 12 तक का सम निकालते हैं। तो S12 निकालेंगे तो S12 क्या
12/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस क्या लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या दे रहा है 12 दे रहा है। अब इसका सम तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, मींस क्या 6 मल्टीपल क्या करेंगे 13। अब यहाँ पे बात करते हैं माइनस में टोटल नंबर ऑफ ट्री आ गया क्या, नहीं टोटल नंबर ऑफ ट्री नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक सेक्शन का मेरा क्या आ रहा है इतना सारा ट्री आ रहा है। अगर हम बात करते हैं 3 सेक्शन, ईच क्लास में मेरा क्या दे रहा है 3 सेक्शन दे रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्री निकालने के लिए क्या करेंगे माइनस 3 से इसको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीपल क्या आएगा 39, जो कि आपका यहाँ पर भी क्या रहा था 6 मल्टीपल 39। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों क्वेश्चन मेरा क्या सेम ही बन रहा था, दोनों तरीके से सेम बन रहा था। एक में हम क्या किए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या किए क्वेश्चन को पूरा का पूरा हम विजुअल तरीके से क्या किए लिख दिए, एक को हम क्या किए थोड़ा सा हम हिडन तरीका से लिखे, लास्ट में उसको क्या किए कैलकुलेशन किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 17 आई थिंक हो गया आपका नंबर। क्वेश्चन नंबर अब कहाँ चलते हैं 18 की तरफ, कहाँ 18 की तरफ। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18, क्या क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे क्या दे रहा है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। क्या बोल रहा है, एक स्पाइरल जो है सक्सेसिव सेमी सर्कल बना रहा है, क्या बना रहा है सक्सेसिव सेमी सर्किल बना रहा है विथ सेंटर्स अल्टरनेट एट ए बी। बोल रहा है अल्टरनेट, एक बार सेंटर ए होता है फिर बी होता है, जिस तरह से हम फिगर में देख रहे हैं एक बार सेंटर इस सेमी सर्कल का अगर जो बात करते हैं L1 लेंथ वाला सेमी सर्कल का बात करते हैं, इसका सेंटर ए दे रहा है। अगर L2 लेंथ वाला का बात करते हैं, क्या L2 लेंथ वाला का यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका L2 लेंथ वाला सेमी सर्कल को उसका सेंटर क्या दे रहा है बी दे रहा है। अगर हम L3 का बात करते हैं तो उसका सेंटर क्या होगा फिर से ए होगा। अगर हम L4 का बात करते हैं तो उसका सेंटर क्या होगा फिर से बी होगा। मीन्स क्या आपका इस तरह से दे रहा है, मीन्स क्या एक बार सेंटर ए बना रहा आपका L1 लेंथ दे रहा है, उसका सेंटर ए दे रहा है, उसके बाद फिर से आपका एक सेमी सर्कल बना रहा है, क्या नीचे आपका फिर से क्या सेमी सर्कल बना रहा है, सेमी सर्कल आपका फिर से बना रहा है, उसका फिर यहाँ पे आपका ए दे रहा था, उसके बाद आपका सेंटर क्या दे रहा है बी दे रहा है, क्या दे रहा है इसका सेंटर बी दे रहा है, L2 वाला का क्या दे रहा है बी दे रहा है। उसके बाद फिर आपका क्या L3 एक बना रहा है, क्या दे बना रहा है L3 सेमी सर्कल बना रहा है, तो फिर से उसका सेंटर क्या आने वाला ए आने वाला, तो फिर से आपका क्या एक L3 बना रहा है उसका सेंटर फिर से ए आने वाला, ये आपका क्या बनेगा L3 बनेगा। उसी तरह L4 बन रहा है, L5 बन रहा है, L6 बन रहा है, L7 बन रहा है, कहाँ तक बन रहा है 13 तक, क्या 13 तक आपका क्या दे रहा है टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल क्या दे रहा है कंजुगेटिव 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल, क्या बोल रहा है 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल बना रहा है, क्या बना रहा है 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल बना रहा है। उसके बाद लेकिन स्टार्टिंग विद सेंटर ए, स्टार्ट हो रहा है सेंटर ए से, क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है सेंटर ए से, तो सेंटर ए होगा L1 लेंथ वाला क्या सेमी सर्कल बनाएगा, उसका सेंटर क्या दे रहा है ए दे रहा है, एंड उसके बाद अल्टरनेट हो रहा है सेंटर बी बन रहा है सेंटर सी बन रहा है, उसके बाद क्या इसका बात करते तो इसके लिए सेंटर क्या बनेगा बी बनने वाला। फिर अगर जो इसका बात करते सेमी सर्कल एक बना रहा है उसके लिए सेंटर फिर से क्या बनेगा ए बनेगा। अगर जो इसका बात करते तो इसके लिए सेमी सर्कल का सेंटर क्या बनने वाला फिर से बी बनेगा, इसके लिए फिर से ए बनेगा, इसके लिए फिर से क्या बनेगा बी बनेगा। उसी तरह अल्टरनेट इसका क्या बन रहा है सेंटर बन रहा है। उसके बाद आपका बोल रहा है कि इसका जो टोटल लेंथ क्या होगा, तो टोटल लेंथ माइनस क्या इसका लेंथ ऐड कर लेते हैं प्लस इसका लेंथ ऐड कर लेते हैं, 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 इसका लेंथ ऐड कर लेते हैं। उसी तरह क्या 13 तक जो बन रहा है सारा का अगर जो हम लेंथ ऐड कर लेते हैं तो इसका टोटल स्पाइरल का लेंथ निकल जाएगा, क्या हाँ निकल जाएगा। मेन प्रॉब्लम दे क्या रहा है तो L1 यहां से यहां तक आपका रेडियस क्या दे रहा है, मान लेते हैं कि R1 दे रहा है तो रेडियस क्या दे रहा है 0.5 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है। फिर आपका मान लेते हैं यहां से R2 दे रहा है, क्या दे रहा है R2 दे रहा है, तो R2 इसमें 0.5 सेंटीमीटर ऐड कर रहा है, मीन्स क्या 1 सेंटीमीटर दे रहा है, क्या दे रहा है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या इसको कर लेते हैं R3 तो इसका क्या 1.5 सेंटीमीटर दे रहा है, तो रेडियस इसी तरह से क्या कर रहा है 0.5 से क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। जब 0.5 से इंक्रीज कर रहा है तो मैं डी का वैल्यू क्या आने वाला है 0.5 सेंटीमीटर आने वाला, क्या आने वाला 0.5 सेंटीमीटर आने वाला। उसके बाद बात करते हैं हमारे स्टूडेंट अगर जो L1 का लेंथ निकालते हैं तो L1 का लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, क्या लेंथ ऑफ स्पाइरल ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, तो लेंथ ऑफ स्पाइरल ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल को L1 कर लिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं L2 कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं L3 कर रहे हैं, उसी तरह क्या L13 तक करेंगे, क्या करेंगे L13 तक। उसके बाद क्या करने वाला टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, क्या टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इक्वल टू क्या S13 इक्वल टू क्या 13/2 इंटू
2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, क्या 13 माइनस 1 इंटू डी से हम क्या करने वाला है, इसको निकालने वाला है। तो 13 माइनस डी से इसको क्या करेंगे माइनस, इसको निकाल लेंगे। 13 माइनस डी से निकलेगा क्या, हाँ निकल जाएगा। बात करते हैं कि L1 किस तरह से निकलेगा, L2 किस तरह से निकलेगा, L3 किस तरह से निकलेगा। तो अब अगर जो हम बात करते हैं L1 का, L1 में मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L1 मेरा क्या होने वाला, फर्स्ट टर्म। उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो कॉमन डिफरेंस में हमने क्या 0.5 से देख रहे हैं, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो 0. क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। तो अब L1, तो यहाँ पे सेमी सर्कल, अगर जो सर्कल का ई मेरा क्या दे रहा है, सेमी सर्कल का क्या पेरीमीटर दे रहा है, क्या, हाँ सेमी सर्कल का क्या दे रहा है, पेरीमीटर दे रहा है। क्या दे रहा है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर दे रहा है। तो अगर जो हम सर्कल का पेरीमीटर का बात करते हैं, तो सर्कल का पेरीमीटर माइजेशन क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अगर हम सेमी सर्कल का बात करेंगे, तो सेमी सर्कल का क्या होने वाला है, पाई इंटू आर होगा। क्या होगा, पाई इंटू आर। तो यहाँ पे माइजेशन देख क्या रहे हैं, एक सेमी सर्कल दे रहा है, सेमी सर्कल का L1 निकालते हैं। तो सेमी सर्कल का L1 क्या होगा, पाई इंटू आर वन, क्या पाई इंटू आर वन। तो पाई का वैल्यू तो 22/7 ले रहा है, उसको लास्ट में रखते हैं। पाई इंटू आर वन का वैल्यू क्या, 0.5। तो 0.5 इंटू क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। क्या आएगा, 0.5 इंटू 5। तो इसको लिख सकते हैं हाफ पाई। क्या 0.5 मीन्स क्या, हाफ पाई। इसी तरह हम L2 का बात करते हैं, तो L2 माइनस पाई इंटू क्या होगा, R2 होगा। तो पाई R2 का वैल्यू क्या दे रहा है, 1। तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, पाई आने वाला है। उसके बाद L3 का बात करते हो, तो L3 क्या होगा, पाई इंटू R3। तो पाई इंटू R3 का बात करते हो, पाई R3 का वैल्यू क्या 1.5 को जो सोल्व करते हो तो 0 लिखेंगे, 5 3 या 15, 5 2 या क्या 10। तो आ क्या रहा है, 3 पाई वाई क्या 2 आ रहा है, 3 पाई वाई 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं L1 का वैल्यू क्या आ रहा है, हाफ पाई आ रहा है। L2 का वैल्यू क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। L3 का वैल्यू क्या है, 3 पाई बाय 2 आ रहा है। इसका अगर जो कॉमन डिफरेंस का बात करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है। क्या L2 माइनस L1 करते हैं, क्या करते हैं, तो क्या आएगा, पाई माइनस हाफ पाई, क्या हाफ पाई। तो पाई माइनस हाफ पाई, तो पाई माइनस हाफ पाई करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या पाई में से हाफ पाई माइनस होगा, तो 0.5 पाई आएगा। क्या आ रहा है, 0.5 पाई, या फिर इसको हम बोल सकते हैं हाफ पाई आ रहा है। क्या हाफ पाई आ रहा है। इसी तरह अगर जो मान लेते हैं, करते हैं क्या L3 माइनस L2 करते हैं, तो L3 क्या आ रहा है, 3 पाई बाय 2 माइनस पाई, क्या तो एलसीएम 2 आएगा, तो 3 में से 2 जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। तो कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है। क्या तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम कितना आ रहा है, पाई बाय 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, पाई बाय 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस तो मेरा पाई बाय 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, पाई बाय 2 आ रहा है। अब इसका लेंथ निकालना, तो S13 तक का लेंथ, तो आपको इसको अब लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट किस तरह से लिखने वाला है। तो अगर जो अब लिखने का बात आएगा, तो हम इस तरह से क्या लिखने वाला है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब करते हैं क्या माय डियर स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इक्वल टू क्या, फर्स्ट सेमी सर्कल का लेंथ L1 दे रहा है, तो L1 इक्वल टू क्या करेंगे, पाई इंटू क्या R1, क्या माय स्टूडेंट पाई इंटू R1। तो पाई का वैल्यू क्या, पाई हमको रखना, R1 का वैल्यू क्या 0.5 दे रहा है। 0.5 मतलब क्या, तो पाई बाय क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। क्या आ रहा है, पाई बाय 2 आ रहा है। उसी तरह हम क्या करते हैं सेकंड सेमी सर्कल का, क्या सेकंड सेमी सर्कल का क्या L2, क्या L2 इक्वल टू क्या पाई इंटू R2। तो पाई R2 का वैल्यू क्या देगा हमारे स्टूडेंट, 1 दे रहा है। क्या देगा 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पाई आएगा। उसी तरह क्या L3 थर्ड का क्या करेंगे, थर्ड सेमी सर्कल का लेंथ क्या होगा, L3 होगा। तो थर्ड का क्या पाई इंटू R3, तो पाई इंटू R3 का वैल्यू क्या 1.5। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 पाई बाय क्या 2। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है हमारे स्टूडेंट 3 पाई बाय 2 आ रहा है। क्या आ रहा है 3 पाई बाय 2 आ रहा है। तो L3 मेरा 3 पाई बाय 2 निकल गया। उसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ तक तो आपका निकल गया। इसका बोल रहा है टोटल लेंथ हमको निकालना, क्या करना है टोटल लेंथ निकालना है। अब यहाँ से करते हैं क्या, अब इसका S13 निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका D निकाल लेते हैं, क्या D, तो D माइनस क्या सेकंड माइनस फर्स्ट, क्या L2 माइनस L1। तो L2 का वैल्यू क्या देगा, पाई माइनस पाई बाय 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाय 2 आएगा। इसी तरह L3 माइनस L2 करेंगे, तो L3 माइनस L2 करेंगे तो क्या आएगा 3 पाई बाय 2 माइनस पाई। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, पाई बाय 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब क्या निकालना है, S13 निकालना है। क्या निकालना है, S13। तो S13 इक्वल टू क्या 13 बाय 2 इंटू 2a प्लस 13 माइनस
1 इंटू डी, ई मेरा क्या देगा टोटल लेंथ, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इक्वल टू क्या S13 इक्वल टू क्या 13/2 इंटू 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। अब क्या 13/2 इंटू 2, ए का वैल्यू क्या L1 था, L1 का वैल्यू क्या दे रहा है π/2 दे रहा है, क्या दे रहा है π/2 इंटू क्या 12 इंटू डी का वैल्यू क्या दे रहा है π/2, इसका भी क्या दे रहा है π/2, तो π/2 कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं, तो आ क्या रहा है 13/2 इंटू π/2, तो 12 प्लस 2 क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्या आ रहा है 14 आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे 14 आ रहा है। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, यहाँ से सोल्व करेंगे तो मेरा क्या आने वाला है मेरे स्टूडेंट 13/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7/2 इंटू 14, तो 14 से 14 मेरा कैंसिल होगा, 11 और में कैंसिल होगा, तो 13 मल्टीपल 11 सेंटीमीटर, यही तो मेरा क्या होगा टोटल डिस्टेंस होगा, क्या होगा टोटल डिस्टेंस। आई थिंक यह क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 19, हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको उसी तरह से कुछ क्वेश्चन दे रहा है, आपको सिर्फ इसमें देखना है क्या दे रहा है ना दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 90 हमारे फ्रेंड क्या दे रहा है 200 लॉग्स आर स्टक, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स दे रहा है, क्या दे रहा है 200 लॉग्स दे रहा है, मीन्स क्या एसएन का मेरा सम दे रहा है, क्या दे रहा है एसएन का सम दे रहा है, एसएन इक्वल टू क्या दे रहा है 200 दे रहा है, टोटल सम मेरा क्या दे रहा है 200 लॉग दे रहा है, क्या दे रहा है 200 लॉग्स दे रहा है, क्या दे रहा है 200 फॉलोइंग मैनर 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। तो मैं जैसे अगर जो हम बॉटम रो का बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कि मेरा बॉटम रो दे रहा है, तो बॉटम रो में मेरा क्या दे रहा है मैं जो है 20 लॉग्स दे रहा है, क्या दे रहा है बॉटम में 20 लॉग्स दे रहा है, उसके बाद नेक्स्ट रो में दे रहा है 90 रो, क्या दे रहा है 19 दे रहा है, तो इसमें मेरा क्या दे रहा है 19 दे रहा है, उसके बाद क्या दे रहा है उसके बाद में 18 दे रहा है, क्या दे रहा है 18 दे रहा है। इसी तरह एक एक लॉग मेरा क्या आ रहा है घटते में जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मीन्स क्या सब टोटल मेरा तो 200 लॉग्स दे रहा है, लेकिन बॉटम वाला मेरा कितना दे रहा है 20 दे रहा है, उसके बाद वाला क्या दे रहा है 19 दे रहा है, उसके बाद वाला क्या दे रहा है 18 दे रहा है, उसके बाद वाला क्या देगा 17 देगा, उसके बाद वाला क्या देगा 16 देगा। इसी तरह मेरा टोटल नंबर ऑफ लॉग्स क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, एंड सो ऑन, क्या बोल रहा है एंड सो ऑन। हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स, तो बोल रहा है टोटल 200 लॉग्स तो दे रहा, तो कितना रो में मेरा अरेंज है, मीन्स क्या 1 रो दे रहा है, हम इसको कर लेते हैं फर्स्ट रो A1 कर लेते हैं, सेकेंड रो को A2 कर लेते हैं, थर्ड रो को A3 कर लेते हैं, इसी तरह मेरा क्या nth रो को क्या AN कर लेंगे। तो मेरा कितना नंबर ऑफ रो दे रहा है तो हमको फाइंड आउट नहीं ना दे रहा, कंफर्म तो हमको नहीं दे रहा कि कितना नंबर ऑफ रो दे रहा है, मीन्स क्या हमको फाइंड क्या करना है हमारे फ्रेंड n का वैल्यू फाइंड आउट करना, क्या करना n का वैल्यू फाइंड आउट करना, मीन्स क्या अगर जो हम AP का बात करते हैं तो AP मेरा क्या दे रहा है हमारे स्टूडेंट्स, AP का बात करते हो क्या दे रहा है, तो A1 आपका दे रहा है क्या 20 दे रहा है, A2 दे रहा है क्या दे रहा है 19 दे रहा है, A3 दे रहा है क्या दे रहा है 18 दे रहा है। तो यहाँ पे बात करते हो AN आपका क्या दे रहा है व्हाट दे रहा है, मीन्स AN हमको क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा, क्या करना होगा AN आपको फाइंड आउट करना होगा, मीन्स क्या N का वैल्यू हमको क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा, कि मीन्स N का वैल्यू क्या आ रहा है, नंबर ऑफ रोज क्या होगा, तो nth का तो वैल्यू दे भी नहीं रहा है मेरा an इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है, तो an इक्वल टू का जो फाइंड आउट करते तो हमारे इसमें n में मेरा फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब इक्वल टू व्हाट, तो n माइनस 1 इंटू डी, तो n का वैल्यू तो हमको पता भी नहीं, a का वैल्यू दे रहा है d का वैल्यू दे रहा है, लेकिन n का वैल्यू क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, तो हमारे n का वैल्यू कहां से पता करेंगे, तो एक डाटा और मेरा दे रहा है एसएन का वैल्यू 200 दे रहा है, तो एसएन का वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं क्या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या 200। अब इसको हम क्या करते हैं सही से सोल्व करते हैं, मीन्स क्या n/2 2 से इसी को मल्टीप्लाई कर ले क्या, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n इंटू 2 a का वैल्यू क्या दे रहा है 20 दे रहा है, क्या दे रहा है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या दे रहा है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस में कितना का दे रहा है 1 का दे रहा है, तो d इक्वल टू क्या दे रहा है 19 माइनस 20, तो 19 माइनस 20 क्या आ रहा है माइनस 1 आ रहा है, डिफरेंस क्या कर रहा है माइनस 1 मीन्स डिक्रीज कर रहा है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है माइनस 1 इंटू क्या 2 मल्टीपल 200 क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 400। अब इसको सोल्व करते हैं तो n इंटू क्या 20 और मल्टीपल टू क्या 40 प्लस माइनस n प्लस माइनस क्या माइनस n प्लस 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 1 इक्वल टू क्या 400, तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है n इंटू 40 प्लस 1 तो 41 माइनस n इक्वल टू क्या 400। अब इसको क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करते तो मेरा रेशियो कितना आ रहा है
41n माइनस n इंटू एन एन स्क्वायर इक्वल टू क्या 400, क्या आ रहा है 400। अब इसको क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं, मीन्स क्या एन स्क्वायर वाला को इधर ही लाते हैं, तो एन स्क्वायर इधर प्लस में, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस एन, इधर क्या प्लस ही में आने वाला है क्या 400 इक्वल टू क्या 0। अब 400 का वैसा फैक्टर जिसका डिफरेंस हमको क्या देगा 41 देगा। तो अब क्या करते हैं माइनस 400 का फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं 400 का फैक्टर करते हैं, क्या करने वाले 400 का फैक्टर, तो 400 का फैक्टर करते हैं, तो 400 का फैक्टर क्या आएगा 4 इंटू क्या 100 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। इसको क्या 25 इंटू क्या 4 लिख सकते हैं क्या, इसको भी 25 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं क्या 16 और क्या 25, 16 और 25 का डिफरेंस हमारे कितना दे रहा है, 16 और 25 का डिफरेंस तो मेरा नहीं आ रहा। उसके बाद क्या करते हैं इसको भी यार ब्रेक कट लेते हैं क्या 2 इंटू 2 में, तो यहाँ पे आ रहा है 15, यहाँ पे क्या आ रहा है 8, तो 15 और 8 का डिफरेंस क्या दे रहा है 41 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो अब इसको फिर से क्या करने वाले ब्रेक करने वाले, कैलकुलेशन सही से देखते हैं फिर से हमारे क्या कैलकुलेशन को, तो कैलकुलेशन आपका सही है क्या, तो यहाँ पे टोटल आपका क्या एन का वैल्यू तो आपका पूछ रहा है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 200, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगा 400 होगा माइनस होगा, तो प्लस माइनस 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 का प्लस 41, तो 41 आ रहा है माइनस एन आ रहा है, तो 41 एन माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या 400 एन स्क्वायर, तो क्या आ रहा है एन स्क्वायर प्लस 400 माइनस क्या 41। तो यहाँ तक तो देख रहे हैं सही है। साइज इसको क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं, क्या करते हैं हमारे फैक्टराइज साइज करते थे, इसको ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2 में ब्रेक होगा, इसको क्या 25 इंटू 4, 25 को ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 5, इसको भी करेंगे तो 2 इंटू 2, और वैसा फैक्टर जिसका हमको क्या देने वाला डिफरेंस, हमको क्या देने वाला मैं एडिशन 41 का डिफरेंस देगा, क्या देगा 41 का डिफरेंस। तो अब इसको ब्रेक करते हैं क्या, ब्रेक करते हैं तो 5 मल्टीपल 2 10, 10 मल्टीपल 2, 10 मल्टीपल 2 क्या आने वाला 20 आने वाला, इधर करते हैं 5 मल्टीपल 2 10, 10 मल्टीपल 2 20, 20 का डिफरेंस तो मैं नहीं देने वाला, इसको करते हैं 2 मल्टीपल 2 4, 4 मल्टीपल 2 क्या 8, 8 मल्टीपल 2, 8 मल्टीपल 2 करेंगे तो माइनस क्या आने वाला 16, और 16 आने वाला, इधर आ रहा है 25, ये भी नहीं दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। और भी इसको करते हैं 5 मल्टीपल 5 25, 25 मल्टीपल 2 आपका क्या आ रहा है 50 आ रहा है, 25 मल्टीपल 2 आपका 50 आ रहा है, और क्या 50 आ रहा है 16 आ रहा है। 16 को अगर जो फैक्टराइज करते हैं और भी देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसको इस तरह से करते तो आएगा क्या, देखेगा तो क्या आ रहा है 25 मल्टीपल 4, तो 25 और 16, 25 और 16 का सम मेरा क्या आ रहा है 41 आ रहा है क्या, हाँ तो ये मेरा ब्रेक हो सकता है 25 और 16 में, क्या होता है इसको ब्रेक करते हैं एन स्क्वायर माइनस 25 एन और क्या माइनस 25 एन प्लस क्या 16 एन क्या माइनस का 16 एन प्लस 400 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो एन मेरा कॉमन आएगा तो क्या आएगा एन माइनस 25, यहाँ पे क्या 16 कॉमन लेते हैं तो माइनस 16 कॉमन लेते हैं, एन माइनस 25 इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ पे क्या n माइनस 25 को कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या n माइनस 16 इक्वल टू क्या 0, तो इतना इक्वल टू 0 होता है n माइनस 25 इक्वल टू 0, n माइनस 16 इक्वल टू क्या, यहाँ तक आपको दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा है तो सही है, यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब हम यहाँ से ऊपर लिखते हैं, क्या करते हैं ऊपर लिखने वाला, तो माई डिफरेंस आ क्या रहा है n इक्वल टू 25 आ रहा है, क्या रहा है n इक्वल टू 25 आ रहा है, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो n इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 16 आ रहा है, तो n इक्वल टू 16 आ रहा है। तो यहाँ से बात करेगा कि नंबर ऑफ रो कितना होगा, तो नंबर ऑफ रो कितना होने वाला माइग्रेशन, या तो 16 होने वाला है या फिर क्या होने वाला 25 होने वाला। अब यहाँ से हमको चेक करना होगा कि 25 होगा या ना, या 16 होगा या नहीं। तो नंबर ऑफ रो तो मेरा 16 भी होने वाला है, नंबर ऑफ रो क्या होने वाला 25 भी होने वाला है, क्या होने वाला 25 होने वाला। तो अब बात करते हैं अगर नंबर ऑफ रो 16 ही रहता है तो लास्ट नंबर ऑफ रो में कितना रो ब्लॉक्स रहने वाला है, या फिर नंबर ऑफ रो अगर मेरा 25 रहता है तो लास्ट नंबर ऑफ रो में मेरा क्या कितना ब्लॉक्स रहने वाला, क्या कितना ब्लॉक्स रहने वाला है। यहाँ से आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं, क्या आई थिंक आप लोग यहाँ से खुद से चेक कर सकते हैं। मीन्स क्या टोटल नंबर ऑफ रो क्या होने वाला 25 होगा या फिर 16 होगा, यहाँ से हमको सोल्व करना होगा। तो माय डियर यहाँ से आप सोल्व करते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ रो मेरा क्या हो रहा है या फिर नहीं हो रहा।
अब एन का वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं एन, एन इक्वल टू क्या वाट। अब मान लेते हैं कि एन इक्वल टू क्या करते हैं 16 करते हैं, क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट एन इक्वल टू 16, तो ए 16 निकालते हैं कि लास्ट रो में मेरा कितना नंबर ऑफ ब्लॉक्स होने वाला, क्या लास्ट रो में कितना नंबर ऑफ ब्लॉक्स होने वाला, तो क्या a प्लस 15d, क्या a प्लस 15d, a का वैल्यू क्या दे रहा है 20 प्लस 15 माइनस डी का वैल्यू क्या दे रहा है -1 दे रहा है, क्या दे रहा है डी का वैल्यू -1, तो 15d, ए का वैल्यू क्या दे रहा है 20 दे रहा है, तो आएगा क्या 20 माइनस 15, तो लास्ट रो में क्या होने वाला है 5 ब्लॉक्स रहने वाला, क्या लास्ट रो में कितना रहने वाला है 5 ब्लॉक्स रहने वाला, उससे पहले क्या रहेगा 6 रहेगा, उससे पहले क्या रहेगा 7 रहेगा। अगर जो बात करते हैं क्या n इक्वल टू क्या रखते हैं 19, कितना आ रहा 25, तो n इक्वल टू 25 रखते हैं, तो a 25 निकालते हैं, क्या करते हैं a 25, तो a प्लस क्या आएगा 25 में से क्या करेंगे एक माइनस, तो 24d, a का वैल्यू माइनस कितना आ रहा है 20, तो 20 प्लस 24 माइनस 1, तो क्या आएगा 20 माइनस 24, तो -4, तो कभी भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स में माइनस में जा सकता है, क्या नहीं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स मेरा कभी भी माइनस में नहीं जा सकता, मींस क्या n इक्वल टू मेरा 25 नहीं होगा, तो n इक्वल टू 25 नहीं होगा, तो n का वैल्यू माइनस क्या होने वाला है 16 होने वाला है, क्या होने वाला 16, तो नंबर ऑफ रो क्या होगा, पूछ रहा था कि टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ रो कितना होगा 16 होगा। अगर जो बोलेगा कि लास्ट रो में कितना नंबर ऑफ ब्लॉक्स रहेगा, तो लास्ट रो में नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितना आने वाला 5 आने वाला। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक इजी वे में समझ गया होगा। आपका इस चैप्टर का एक क्वेश्चन और बच रहा है, जो कि हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे उसको पूरा करेंगे, और मैं जो नेक्स्ट वीडियो में और भी अब एपी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मींस क्या बहुत सारा बुक्स से मिक्स करके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे अपलोड करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो आपको तक इजी वे में पहुंच सके। थैंक यू।